एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है सच्चा सबसे अच्छा जी ने कि सामान्य सांसारिक जीवन में मन के पार कैसे जाया जा सकता है। इस पर आप कुछ और कहें, पहले भी कहा है। तो देखो, बात तो बड़ी सीधी साफ है कि मन के पार तो मन को समझ कर ही जाया जा सकता है। किसी भी चीज़ से यदि छुटकारा पाना है तो उसको समझना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ इसके अलावा सही और स्थायी नहीं होगी। तो उसको तो समझ कर ही उसके पार सच में जाया जाता, और यही सही रास्ता है। शॉर्टकट या और जो चीज़ें वो कुछ नहीं काम करती, वो एक सिर्फ धोखाधड़ी है, अपने साथ भी है, मन के साथ भी, दूसरों के साथ भी। और यह काम जो है इस तरह का मन को समझने का, हर व्यक्ति या साधक को अपनी स्थिति, अपनी अक्षमता, अपनी परिस्थिति आदि सभी को ध्यान में रखकर शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक एक तरह से करना चाहिए। जो परिवार में है उनके लिए एक तरह से कहो, एक ग्रस्त के लिए मैं यहाँ सीधे और सरल से कुछ और चीज़ें बताता हूँ और तरीके यहाँ बताऊँगा। पहले भी इस पर बातें हमें की हैं। तो सबसे पहले तो हमें हर अपने लक्ष्य के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक है या भौतिक है, हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि अभी हम कहाँ पर हैं। यानी उस रास्ते में, उस यात्रा में जिस तरफ हम जाना चाहते हैं उसमें हम कहाँ पर हैं, और इसमें क्या क्या बाधा हमारे रास्ते में आ सकती हैं, आएंगी, और हमारी अक्षमता क्या है। इन दो तीन चीज़ों का तो पूर्व में ही एक तरह से सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कोई भी यात्रा करने से पहले। और अभी स्थिति है आज की, उसमें हम सभी जानते हैं कि मन हमारा पूरी तरह से मालिक बना हुआ है, और हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। अध्यात्म में कोई किसी का रास्ता किसी के काम नहीं आता। अगर ये चीज़ें होती तो अब तक सब एनलाइटेंड हो चुके थे। सब अपना ही खुद बनाना है। बुद्ध ने भी यही इसी को अपदीपो भव कहा है। हाँ, दूसरों से हेल्प लो, जहाँ से जैसी हेल्प मिले अपने लिए वो लो। और मन को हम जानते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हम रोज़ देखते हैं वो हमारी कितनी भी नहीं सुनता, सब उसी की चलती है। हम कितना भी कुछ करें, आखिर में चलनी उसी की है। तो हम सीधा सीधा उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि उसके पार जाना है तो उसकी कार्य प्रणाली को मोटा मोटा समझकर, कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझकर एक तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ ही एक प्राकृतिक तथ्य को और भी हमें समझ में रखना चाहिए, कि वो पूरा उसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि यहाँ प्रकृति है, हम उससे बने हैं, उसी में रहना है, हमेशा उसी में रहना है। सब कुछ वहीं पर हो रहा है, वही हमारे अंदर है, वही बाहर है। और यहाँ प्रकृति का एक नियम है, शाश्वत लायक। यहाँ सभी काम बड़े धीरे धीरे ही होते रहते हैं, अस्तित्व में आते हैं, और एक निरंतरता के साथ धीरे धीरे आते रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, कोई चीज़ का पता भी नहीं चलता, आ जाती है धीरे धीरे, और फिर से धीरे धीरे विदा भी हो जाती है। विदा एकदम नहीं चीज़ होती, नेचुरल वे में। कोई दुर्घटना घट जाए अलग बात है, हमें पहले ही सब चीज़ों का आभास होना शुरू होता है, लेकिन हम कुछ नहीं करते, और सब ऐसे ही धीरे धीरे आते, धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। और हमें भी इसी नियम का एक तरह से पालन करना होगा, क्योंकि ये बड़ा ठीक ठाक नियम है, सही। और बड़ी साफ बात है कि शक्तिशाली को तो एक तरह से संकल्प से और बुद्धि से ही जीता जा सकता है। मैं एक छोटा सा वैज्ञानिक प्रयोग आप लोगों को रिमाइंड कराता हूँ, जो एक तरह से मनुष्य मन की कहो या सभी प्राणियों के मन की कहो, एक तरह से आदतों को उससे समझा जा सकता है। एक मेंढक को एक बाल्टी में, बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था विज्ञान में, एक बाल्टी में, एक पानी में की बाल्टी में रखा गया, और उस बाल्टी का टेम्परेचर एकदम से 60 डिग्री कर देगा, 50-60। तो मेंढक तुरंत उछल कर कूद कर बाहर आ गया। लेकिन जब दूसरी बार बहुत धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कई दिन में 60 डिग्री तक ले जाएगा, 2-3-4 दिन में, तो वह धीरे धीरे आलस में कहो वहीं पर धीरे धीरे मरकर रह गया। तो ये मन की आदत है प्राचीनतम। इसी की आदतन आधार पर, इसी फार्मूले को यूज करके सर्कसों में हाथी, शेर जैसे अति शक्तिशाली जीवनों जो ये जीवधारी होते हैं,
जंगली पशु होते हैं खतरनाक जानवर, इनसे देखते हैं हम सब लोग कितने आश्चर्यजनक काम कराए जाते हैं। उनको एक दिन में नहीं बदला जाता, बहुत धैर्य के साथ उनके साथ काम करना पड़ता है। ठीक वही मन के साथ है। मन पर धीरे धीरे परंतु धैर्यपूर्वक काम करना ही होगा, यही तरीका है। वह हमसे शक्तिशाली, और वो इतना शक्तिशाली एक दिन में नहीं बना है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उसने लंबा समय लिया है। लेकिन हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है, उसने लंबा लिया है, वो धीरे धीरे बना, अवचेतन ढंग से बना है, चेतन रूप से नहीं बना है। लेकिन हमारे पास एक चेतनता है, उसके पास माना शक्तिशाली है, 9/10 है हमारी टोटल पर्सनैलिटी का कहो, टोटल मन का कहो, 9 हिस्से हैं 10 में से। उसको अवचेतन ही कहा जाता है, अवचेतन रूप से वो बना है। सारी शक्ति भी उसी के पास है, इसमें ही संग्रहित है, उसके 9/10 होने में ही। और सच पूछो तो यही उसकी एक कमजोरी भी है, क्योंकि वो अवचेतन रूप से बना है। चेतनता पूर्व को कुछ नहीं कर सकता, वो सही गलत को जानता ही नहीं। शक्ति है लेकिन सही गलत का उसे पता नहीं है। लेकिन हम चेतन हैं, हम चेतन मन हैं। हमारे पास भले ही 1/10 है, लेकिन हम चेतन रूप से जो भी करेंगे वो कम समय में ही काम करेगा। हम निर्णय ले सकते हैं, बदल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ शक्ति है, जो उसमें डालोगे उसको फलीभूत कर देगा, बस उसका इतना ही काम है। भले ही शक्ति है, लेकिन हमारे पास ये उसका ये शक्ति ही, ये उसकी नेचर ही हमारा प्लस पॉइंट है। हमारे पास सजगता है, इसी को सजगता कहते हैं, इसी पर काम करना है। हम इस 1/10 को ही बदल सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, वो सही गलत को देखता ही नहीं। उसमें तो जो डालोगे उसको सीधा वो फलीभूत करेगा, उसको उस पर काम करेगा। तो ये मन की बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की है। सारी चीज़ें यहीं से निकलती हैं सब, लेकिन हम इस पर काम नहीं करते, बस आलसीपन कहो। और इसी आधार पर ही, इसी फार्मूले को समझ कर ही जीवन में दुखों से छुटकारा तभी हो सकता है जब आप उन्हें जानते हुए झेलते हो, उनसे गुजरते हो, ये समझते रहते हो कि ये मेरी किसी गलती का ही परिणाम है, किसी बेहोशी का, किसी अज्ञानता का ही एक तरह से परिणाम है जो मैं कर रहा हूँ। और ये अब ये नहीं होना चाहिए, ये निर्णय लो। और थोड़े समय के अंतराल में ही एक तरह से वह धीरे धीरे होना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन और माइंड उसका हल निकाल लेते हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, बस आप उन्हें कमांड दो, अपने कमांड पर जमे रहो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, और कुछ नहीं करना है। तो वो सारा का सारा अपने आप ही अपने पूरे सिस्टम को, अपने पूरे माइंड सेट को, दोनों ब्रेन और वो मिलकर जो उनका एक कम्बिनेशन है, वो सारे सिस्टम को ही बदल लेंगे कहो, या आपके लक्ष्य को पूरा कर देंगे, या कहो रीप्रोग्रामिंग अपना कर लेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सीधी बात है, उसको सहयोग नहीं करते हैं, सही कमांड नहीं देते हैं, तो फिर हम दुखों को जन्मों जन्मों तक झेल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होना। अचेतन रूप से झेलते रहो, चेतन रूप से काम करना ही होगा। और मन से पार जाने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं, उन पर हम अभी बात करते हैं। लेकिन उनसे भी पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि किसी चीज़ को बिना जाने, बिना समझे ज्ञानी बनने के वहम में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात समझ लेनी चाहिए। एक पहले भी हमने एक जिक्र किया था, आप भी जानते हैं, एक बड़ी शायरी है गालिब की कि बड़ी मुश्किल से ये समझ आता है गालिब कि हम नासमझ हैं। हमारा अहंकार ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम कुछ नहीं जानते। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते हैं और समझ लेते हैं कि बस ये पूरी होगी बात, हम ज्ञानी बन गए, थोड़े शब्द सीख लिए। तो इन चीज़ों को समझना है। हमें खुद ही सारे काम करने, कोई हमारे लिए काम करने नहीं आएगा। सब अपने लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाहर से कुछ दिखाओ अंदर वो सब अपने लिए काम कर रहे हैं। तो 2, 3, 4 चीज़ें जाननी जरूरी है। पहली तो ये कि संकल्पवान होना ही पड़ेगा। अंदर के जगत में जाओ, बाहर के जगत में जाओ। और इसका बड़ा सीधा सा एक तरह से काम है कि अपने मन की पुरानी आदतों के खिलाफ निर्णय ले लेकर संकल्प विकसित होता है, और कोई तरीका नहीं। संकल्प लो, छोटा लो, कितना छोटा लो, कितना बड़ा, लेकिन हर हाल में पूरा करना है। वही मन को कमज़ोर करेगा, आपको डायरेक्ट शक्तिशाली बनाएगा। आत्मविश्वास कहो, आत्म केंद्रित कहो, उसको अवेयरनेस कहो, ये सिर्फ इसी सिस्टम से आती है।
मन की पुरानी आदतों के खिलाफ काम करना, उसमें सही गलत के चक्कर में सिर्फ उसके आदतों के खिलाफ काम करना, ताकि वो कमज़ोर हो और हम जागृत हो, हम शक्तिशाली हो। और एक तरह से इसी तरह हम आत्म केंद्रित होते हैं। और इस पर अगर हम लगातार काम करें तो 21 दिन में ही माइंड जो है वो एक तरह से सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है। आप 21 दिन जमे रहो किसी बात पर, या कहो 20-21 बार संकल्प कर लो छोटे छोटे, देखो तो कितना फर्क है। छोटे ही करो, बड़े की जरूरत नहीं, कितना बदल जाएगा 20-21 संकल्पों के साथ। छोटे छोटे संकल्पों की बात है ये। या 20-21 दिन किसी एक बात पर जमे रहो, कई ढंगों से ये काम होता है, तो उसमें ही वो सरेंडर करना शुरू कर देता है। और फिर यदि आप 90 दिन जम गए तो फिर तो एक परमानेंट बात, अंदर एक परिवर्तन, आत्म परिवर्तन कहो, आत्मविश्वास को एक पैदा हो जाता है। और ये इतने एक तरह से सामान्य से नियम है, 21 दिन वाले, 40 वाले, 90 दिन वाले। तो ये पहली बात तो है कि संकल्पवान तो बनना ही पड़ेगा, ये तो पहली चीज़ है, सिक्का है अध्यात्म के जगत का। दूसरी चीज़, मन की आदतों व उसके काम करने के ढंग को, कि जो मोटी मोटी जानकारियाँ, जो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको जानना समझना पड़ेगा चेतन रूप से, तभी आपके माइंड को हेल्प मिलेगी। आपकी यात्रा में उनका वो खुद यूज करेगा, उसमें भरो तो उनको, उसकी मेमोरी में, उसकी जानकारी में दो तो, कि उसके फैक्ट्स गड़बड़ कहाँ कहाँ हैं। उसे खुद अपनी बातों का पता नहीं, आप दोगे। आप कॉन्शियस हैं, आप चेतन हैं, और बाकी सब अचेतन चल रहा है, शरीर में अवचेतन, मन में सब अवचेतन है। आप ही थोड़े से चेतन हो, आप ही को अपनी चेतनता बढ़ानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं। इसके लिए आप मेरी वीडियोज़ देख ही रहे हैं और देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ 450 करीब वीडियो हैं, 372-73 सब माइंड पर हैं, A to Z घुमा फिरा कर। उनको देखो, कहीं और से भी सीखो जो भी मिलता है माइंड के बारे में। बस इतना है कि वो अपने लक्ष्य से के प्रति होना चाहिए, यानी एक तरह से गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपके। वैसे ही फालतू की चीज़ें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दूसरी बात ये सीखनी है, अपने आदतों के काम करने का ढंग, हमारा माइंड उन पर कैसे काम करता है, क्यों करता है, हमारी वीकनेस कहाँ कहाँ है, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात एक और है कि धीरे धीरे चलते चलते अपने के अंदर पर 100% आ जाना ही, अपने में 100% आना ही आत्मज्ञान है। और फालतू की बेकार की जानकारियाँ माइंड में मत बनी चाहिए। 100% से पहले बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं अध्यात्म के जगत में, साधना में, ध्यान में, इस यात्रा में, लेकिन सच में उनमें कोई भी 100% से पहले जो अनुभव होते हैं वो सारे अस्थायी होते हैं, मन के होते हैं, ऊर्जा के केंद्रीकरण से होते हैं, नए नए हिस्सों में ऊर्जा जानने से होते हैं। उनका सच में कोई अस्थायी अर्थ नहीं होता। वो रास्ते की चीज़ें, उनमें उलझने की ज़रूरत नहीं, उनको कुछ ज़्यादा बड़ा मान लेने की ज़रूरत नहीं, वो रास्ते की चीज़ें हैं। तो अस्थायी परिवर्तन के लिए तो एक तरह से है, जो है वो 100% ही जागना जरूरी है। और इसी को फिर आध्यात्मिक छलांग कर लो, म्यूटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, मन के पार कर लो, तो 100% पर तो आना ही पड़ेगा। बीच की चीज़ों को कुछ ज़्यादा मत समझना, जो अनुभव हैं सारे अनुभव के पार जाना है। जहाँ हमारा होना ही एक अनुभव है, जहाँ दो ही ना हो वहाँ तक जाना है, उससे पहले नहीं। तो साधना में तो हमें ऐसे ही चलना चाहिए, जिससे धीरे धीरे स्कूल में शिक्षा लेते हैं, पहले 1 से 5 तक, फिर 5 से 8 तक, फिर 8 से 10, 12 तक, फिर 12 से M तक, ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे धैर्य, लेकिन निरंतर। अच्छा, गृहस्थी और सभी साधकों को यदि कहीं से किसी मार्गदर्शक से ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, या किसी विधि से बात नहीं बन रही, आपको 1, 2 साल, 4 साल हो गए, तो एक डॉक्टर की तरह, बिल्कुल जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में एक डॉक्टर से आप नहीं ठीक हो रहे हैं काफ़ी दिन तक, तो आप डॉक्टर फ़ौरन बदल देना चाहिए। यही इसमें भी है। जैन गुरु खुद अपने शिष्यों को दूसरे जैन गुरु के पास भेजते थे, उन्हें पता था कि इसे मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, मेरा इसका नहीं तालमेल में, दूसरे के पास भेज देते थे। वो ऑनेस्ट लोग थे, सच में वही धार्मिक लोग थे, असली गुरु थे, सदगुरु। तो ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए, कहीं भी बंधने की जरूरत नहीं है। जीवन सीमित है, समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है, बेकार में कहीं उलझ कर अपना समय नष्ट मत करो। समझो, इतना तो हम कर ही सकते हैं, जो भौतिक जगत में जो नियम पालन कर रहे हैं सामान्य जीवन में, तो आध्यात्मिक जीवन में, अपनी यात्रा में तो जरूर करना चाहिए। दूसरी बात,
ज्ञान नहीं बढ़ाना है, जानकारी नहीं बढ़ाना है, बल्कि सही मार्ग चुनकर उस पर उसको 100% लगाना है। अनावश्यक जानकारी नहीं, जो अपने मतलब की जान उनको बढ़ाओ और किसी भी रास्ते पर 100% लगाओ। 100% पे ही सच में रिजल्ट आएगा। और सीधी सी बात ये हम सब जानते हैं, फिर रिमाइंड करा दूं, लर्निंग नहीं अनलर्निंग। असली ध्यान हर ज्ञान से, हर जानकारी से, हर इच्छा से, हर डर से, हर तृष्णा, हर चीज़ से छुटकारा है। टोटली इम्प्टीनेस, गहरे में एक शून्यता, जहाँ सिर्फ एक शून्यता हो, हम भी ना हो, हमारा होना भी गहरे में हमारा एक अहंकार का हिस्सा है, वहाँ तक जाना है, उससे पहले नहीं। तो ये चीज़ें ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ज़्यादा जानकारियाँ नहीं बढ़ाना, असली जो अपनी ज़रूरत के हैं उनको इकट्ठा करो, उनको समझो। तो ये सारी चीज़ें बहुत समझने की हैं। और ये संसार तो एक तरह से जो भी हमें अभी जीवन मिला है, ये सब एक प्रशिक्षण स्थल है। अस्तित्व में सारी ही चीज़ें विकसित हो रही हैं यहीं पर, जहाँ पर हमें जिस जगह पे, यहीं पर सब सीखा जा सकता है। वैराग्य भी यहीं से गुजर कर आता है, इन्हीं चीज़ों से गुजर कर आता है। वैराग्य कहीं अचानक से नहीं आता, इसी संसार से गुजर कर, इसी प्रशिक्षण स्थल से गुजर कर, चीज़ों से गुजर कर ही आता है। दुखों से, कष्टों से, तनाव से, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, इन्हीं से गुजर कर आता है। बस एक ही ध्यान रखना है कि गलती से भी अपनी किसी स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत मान लेना। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। कोई दूसरा हमारे लिए जिम्मेदार नहीं, हालांकि लगते हैं कि दूसरे जिम्मेदार हैं, लेकिन सच में ये नहीं, हमें पता नहीं है हमने कहाँ गलती की है, कब की है, कैसी की है। हम ही अपनी हर बात के लिए जिम्मेदार हैं। हम इसे जानते हो ना जानते हो, ये एक अलग बात है। और सिर्फ अपने को ही बदलना है, अपने पर ही काम करना है। सारी चीज़ें यही संभव है, अपने को ही हम कर सकते हैं। अपने को अपडेट करना है, रीप्रोग्रामिंग कहो, कुछ कहो, और यही ज़रूरी है। बाकी सब तो एक तरह से गैर ज़रूरी हैं। बाकी सभी तो जीवन की ज़रूरतें पूरी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर चीज़ को उसके सही स्थान पर रखो। ज़रूरतें ज़रूरी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है, वो जीने के लिए ज़रूरी है। लक्ष्य हमारा कुछ और है, अपने को अपग्रेड करना, अपनी चेतनता को बढ़ाना, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, अपने मन को पूरा समझ उसके पार जाना, ये है असली बात। तो मन के पार जाना एक तरह से हर व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है, और कहीं पर भी हो सकता है। सच तो यदि हम पूरी बातों को समझते हैं, सिर्फ सारी बात इस पर निर्भर करती है कि हम जीवन को कैसे ले रहे हैं, कैसे लेना चाहिए, क्या गड़बड़ हो रही है। क्योंकि दुनिया में हर जगह से लोग पहुँचे हैं, हर स्थिति से पहुँचे हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, हर स्थिति से लोग पहुँचे हैं, हर जगह से पहुँचे हैं। किसी एक फिक्स बात पर मत रह जाना, हम हर जगह से पहुँच सकते हैं। हमें अपने मन की शक्तियों का पता ही नहीं, अपने अंदर की शक्तियों का। और अंतिम बात यह है कि श्री कृष्ण, ये पांचवी और अंतिम बात है, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम पूरे संकल्प से किसी लक्ष्य को पूरा करने में लग जाते हो, तो सारे जगत की सूक्ष्म शक्तियाँ तुम्हें सहयोग देने के लिए, तुम्हें सद्मार्ग दिखाने के लिए लग जाती हैं तुरंत। और यही सभी ज्ञानियों का, यही मनोविज्ञान का, पैरासाइकोलॉजी का, सबका यही निष्कर्ष है। सब ऐसे ही कह रहे हैं। सब के ज्ञानियों के जीवनों से भी जिन लोगों को देखोगे, जिन लोगों ने कुछ दुनिया को दिया है, कुछ किया है, बड़ी मेहनतें की हैं, कुछ चमत्कारी काम किए हैं, उन सब को ऐसे ही देखो। उनको ऊपर से कुछ चीज़ें आती हैं और वो सब सफल होते हैं। लेकिन लगना ज़रूरी है, संकल्प ज़रूरी है, पूरे मन से लगना ज़रूरी है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।